हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज क्लासेस। और अभी जो कुछ बर्निंग इश्यूज है करंट अफेयर्स में, 2 दिनों का है ये 13 एंड 14 का। जो इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा जो रिसेंट बर्निंग इशू रहेगा उसको मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। और अच्छा फ़ायदा होगा इससे आप लोगों को। तो ये कुछ इश्यूज हैं मैंने बनाया यहाँ पे, उसका एक लिस्ट। जैसे अभी बहुत टसल चल रहा है, तमिलनाडु गवर्नमेंट और चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट का उस पर वर्डिक्ट भी आया है और उसका रूलिंग दिया है। गवर्नर ऑफ तमिलनाडु रिसेंटली अ, जो चांसलर होते हैं वहाँ के स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के, उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो उसमें चला था और सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया। उसमें बेसिकली बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस हुए हैं, उनको पढ़ लेना है। स्टैटिक पोर्शन से भी गवर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी यूपीएससी पीसीएस वगैरह, प्लस प्रेसिडेंट्स और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद क्या है, केरला जो है अभी फर्स्ट 100% डिजिटल लिटरेसी स्टेट बन चुका है। उसके बाद बोध गया का जो टेम्पल, महाबोधि टेम्पल है, उसका इशू चल रहा है। वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु हैं वहाँ पे वो उनका कहना है, वो डिस्कस करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद कुछ एक्सरसाइज न्यूज़ में है, उसको देखेंगे हम लोग। फिर डीआरडीओ ने एक नया वेपन बनाया है, उसको देखेंगे। रामगढ़ डैम जो जयपुर में है, वहाँ पे फिर से उसका कंस्ट्रक्शन मतलब चालू हो रहा है बहुत 2000 के बाद वो, ठीक है, रीनोवेट हो रहा है। और केरला के एक मंदिर है, पिलिकोड राम रायाना मंगलम टेम्पल, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। तो उसमें वहाँ पे जो फिर से मतलब जो हर कास्ट के लोग हैं उसमें मतलब एंट्री स्टार्ट हुई है, ठीक है। और अभी ईरान और यूएस को लेकर, ईरान और यूएस न्यूज़ में, ठीक है ना, ईरान और यूएस, तो उनसे रिलेटेड जो भी कुछ एग्रीमेंट्स थे, कुछ ट्रीटी हैं, उसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आइए हम लोग डिस्कस करते हैं आज। तो सबसे पहला कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो मतलब जो गवर्नर थे तमिलनाडु के, उन्होंने लगभग 2020 से कुछ 10 मतलब 10 बिल रिजर्व करके रख लिया था अपना, मतलब वो पॉकेट वेटो तो होता नहीं है, नो पॉकेट वेटो, उसका यूज़ करके मतलब रख लिया। इनफाइनाइट डिले कर दिया और मतलब प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रख लिया। उसमें से प्रेसिडेंट ने मतलब एक में मतलब एसेंट दिया अपना, और इस तरह से 4 को मतलब फिर से पेंडिंग कर दिया, और 2 पे मतलब फिर से वो रिजर्व करके रखे, कुछ ऐसा मतलब अप्रोक्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तो मतलब ये मतलब गवर्नर कैन नॉट इंडेफिनिटली डिले, मतलब उसने बोला है कि डीम्ड, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग में बताया डीम्ड एसेंट का वर्ड यूज़ किया वहाँ पे। और इसका रूलिंग में किसने रूल किया है, तो ये 2 जो जजेस हैं उनकी बेंच ने की थी। उनका जेबी, जस्टिस जेबी पर्डीवाला, जेबी पर्डीवाला। ये मतलब बीपीएससी नहीं, जुडिशरी के पर्सपेक्टिव से पूछ देता है, जेबी पर्डीवाला और आर महादेवन। आर महादेवन ने रूलिंग किया था। तो उसने मतलब उन लोगों ने बोला सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि रिजर्व बिल को जो है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए रखें, तो मतलब 3 मंथ्स में आपको बताना है, उसका डिसीजन देना है आपको 3 मंथ्स के अंदर। मतलब टाइम लिमिट, टाइम फ्रेम एक डिसाइड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि टाइम लिमिट डिसाइड कर दिया कि आप इंडेफिनेटली, मतलब ऐसा नहीं कि बस बिल रिजर्व करके रख दिया और उस पर कुछ डिसीजन नहीं दे रहे हैं, तो ये मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है। और इसी में यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के कंप्लीट जस्टिस जो होता है आर्टिकल 142 का, ये पिछले साल भी न्यूज़ में था और इस बार भी आर्टिकल न्यूज़ में है। तो अब देख लेते हैं कि कौन कौन से आर्टिकल न्यूज़ में है। तो आर्टिकल 200 जो बताता है गवर्नर का एसेंट ऑप्शन बताता है, गवर्नर जो है किस तरह बिल पे एसेंट देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से डिस्कस करके, ठीक है, स्टैटिक का पोर्शन है। तो या तो ग्रांट करेगा बिल को, या विथ होल्ड कर लेगा, या रिटर्न करता है और रिजर्व कर लेता है प्रेसिडेंट के लिए।
तो ये प्रेसिडेंट का एसेंट जो होता है ये आर्टिकल फिर 201 से होता है, प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं अपने रिजर्व बिल्स पे। तो यहीं पे टाइम लिमिट डिसाइड कर दिया है कि अब ऐसा नहीं है कि वो रिजर्व करके बिल रखा रहेगा गवर्नर, नहीं, दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपको 3 मंथ्स के 3 मंथ्स दिया है टाइम फ्रेम, 3 मंथ्स में आपको बता देना है, डिसीजन देना है उस पर। ठीक है। उसके बाद एक और आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर मतलब यूज़ किया है कि आप प्रेसिडेंट है कि आर्टिकल 143 का यूज़ करके प्रेसिडेंट जो है मतलब कुछ कुछ ऐसा मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है या फिर जुडिशरी से रिलेटेड कुछ भी एडवाइस चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का एडवाइस चाहिए, तो प्रेसिडेंट किस आर्टिकल का यूज़ करके एडवाइस ले सकता है, वो आर्टिकल 143। तो 201, 200, 201, 142 एंड 143। तो इस पे एडिटोरियल में बहुत हर दिन आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बता देता हूँ इसका। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप लोग और देख लेना स्टैटिक पोर्शन के लिए गवर्नर, जब हम गवर्नर, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट, इसको देख लेना आप लोग। ठीक है। तो ये थोड़ा सा आर्टिकल डिस्कस कर दिया। दूसरा केरला, ये तो पढ़ लिया हम लोग। उसके बाद बोध गया का क्या इशू चल रहा है? बोध गया कंट्रोवर्सी मतलब हो रहा है वहाँ पे। महाबोधि जो टेम्पल है, बिहार के पर्सपेक्टिव से भी न्यूज़ हो गया। अभी तो खैर नेशनल न्यूज़ बना है। और पूछने से अभी मेंस से होगा, उसमें भी चांसेस है पूछ दे। तो वहाँ पे क्या चल रहा है कि वो जो वहाँ के बौद्ध है, वहाँ पे जो कमेटी बनी हुई है, उसमें मतलब कमेटी जो है उसमें मतलब बुद्धिस्ट लोगों के अलावा भी है जो कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी का नाम मैं बता रहा हूँ। उस कमेटी का नाम जो मतलब लगभग कहते हैं 75 साल ओल्ड है, ये महाबोधि जो टेम्पल है, ये 75 ईयर ओल्ड। मतलब 75 ईयर ओल्ड जो लॉ बना था वहाँ पे, वो लॉ तो क्या था, वो लॉ था कि जो BTMC है, यानी बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी, ये जो बुद्धिस्ट महाबोधि टेम्पल, महाबोधि टेम्पल मैनेजमेंट जो कमेटी है, इसको लोग लेकर कौन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, BTMC इसको कर रहे हैं। BTMC, BTMC इसको प्रोटेस्ट कौन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम। तो इसमें क्या होता है, इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें क्या है, 4 बुद्धिस्ट हैं प्लस 4 हिंदूज हैं प्लस गया DM जो होते हैं, गया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जो एज एक्स ऑफिसियो, एज एक्स ऑफिसियो चेयरपर्सन है। ठीक है। तो उनका कहना है जो ऑल इंडिया बुद्धिस्ट, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट जो फोरम है, उनका ग्रुप है बुद्धिस्ट लोगों का, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, वो करे कि नहीं भाई, इसमें जो है BTMC है, BTMC है, इसमें जो है ऑल बुद्धिस्ट मेंबर होने चाहिए, ऑल बुद्धिस्ट मेंबर होने चाहिए इसमें। और वो लोग, उनका कहना है कि वहाँ पे हिंदू की डोमिनेंस है और मतलब वो उसके अगेंस्ट हैं वो लोग, और इसके लिए कोर्ट में पिटीशन भी किया उन्होंने। ठीक है। तो इसके लिए है। तो अब ये क्या है, महाबोधि टेम्पल भी न्यूज़ में आ गया है, महाबोधि टेम्पल भी न्यूज़ में आ गया है।
तो महाबोधि टेम्पल भी न्यूज़ में है, तो महाबोधि टेम्पल भी न्यूज़ में है। महाबोधि टेम्पल, तो आप लोग क्या देख लेना, ये एक यूनेस्को साइट है कि नहीं मुझे बताना कमेंट में। यूनेस्को साइट है, अगर है तो कब बना, कब इसको मिला है यूनेस्को का साइट, ठीक है। ये दोनों मुझे आंसर बताना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्या है, हाँ एक्सरसाइज क्या है। फिर ये एक डैम है, केरला का डैम, सॉरी जयपुर का डैम, रामगढ़ डैम, इसका रिनोवेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डीआरडीओ ने, फिर एक्सरसाइज देख लेते हैं, एक्सरसाइज भी है न्यूज़ में। एक्सरसाइज 2 है, मैं बताता हूँ। एक्सरसाइज है, एक पहला है इंडिया अफ्रीका मैरीटाइम एक्सरसाइज, AIKEYME। ये किस कहाँ पे हो रहा है, अभी लोकेशन कहाँ पे हो रहा है, ये तंजानिया में हो रहा है। इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं। ये क्या है, अफ्रीका इंडिया, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम, मैरीटाइम इंगेजमेंट, ठीक है। ये एक्सरसाइज है जो कि कहाँ पे हो रहा है, तंजानिया में हो रहा है, ठीक है। तंजानिया में हो रहा है लोकेशन, ठीक है, तंजानिया में हो रहा है। और इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इंडिया है, इंडिया, तंजानिया, इंडिया तंजानिया, कोमरोज है, मतलब अफ्रीकन कंट्री है, कोमरोज, जिबूटी है, कीनिया है, मेडागास्कर है, मॉरिशस है। सबका नहीं, बस मैं बता दे रहा हूँ अभी के लिए, इतना तो हो जाएगा। मोजाम्बिक है, मतलब जितने आइलैंड कंट्रीज़ हैं अफ्रीका के आसपास इंडिया के, वो सीशेल्स हैं, साउथ अफ्रीका है, ठीक है, साउथ अफ्रीका। और ठीक है, कौन कौन गए, आईएनएस चेन्नई गया है यहाँ पे, आईएनएस चेन्नई वारपोर्ट है, जो डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, आईएनएस केसरी है, और सुनैना, ये सब क्या गया। और जो 9 नेशन है, कितने कंट्रीज है इसमें, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ मतलब, ठीक है। जहाँ पे हो रहा है इंडिया को छोड़कर 9 नेशंस, मतलब टोटल वगैरह है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हो गया, और एक और एक्सरसाइज न्यूज़ में है, इंडिया यूएस का ट्राई सर्विस, HADR, HADR, इंडिया यूएस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर, डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, ठीक है। ये क्या है, इसका नाम है टाइगर ट्रैम्प, टाइगर ट्रैम्प, ठीक है। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे हो रहा है, इंडिया में हो रहा है ये, इंडिया में। टाइगर ट्रैम्प ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, ठीक है। और कौन कौन एक्सरसाइज होते हैं इंडिया और यूएस के बीच,
युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास हो गया। मालाबार, ये तो नेवी एक्सरसाइज है। कोप इंडिया, कोप इंडिया ये एयर, ये नेवी। मालाबार में तो समझ रहे हो क्वाड कंट्रीज होती है। युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया यूएस के बीच। ठीक है, दो एक्सरसाइज है। उसके बाद आता है बेसिकली अभी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में ईरान और यूएस के बीच स्पेशल टॉक होने वाली है, हो गया है ईरान और यूएस के बीच। ठीक है, ये जो ईरान का जो न्यूक्लियर सैंक्शन है यूएस के द्वारा लगाया हुआ, उसी को लेकर। ठीक है, तो इसमें कुछ एग्रीमेंट न्यूज़ में है। JCPOA, JCPOA ये 2015 का है। ठीक है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ठीक है, तो ये ईरान कब साइन हुआ था? 2015 में। और ईरान है और इसमें P5+1। तो अब ये P5+1 ये क्या होता है? जिस तरह 5 आइज का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, तो P5 में कौन कौन कंट्रीज आती है? यूएस आता है, यूके, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, प्लस एक रशिया। तो ये ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद एनपीटी है न्यूज़ में। ये एनपीटी क्या होता है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये 1968 का है। इसका ये याद रखना है कि इंडिया इसका ये मतलब न्यूक्लियर वेपन से ये रखने ना रखने, एम्स टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, मतलब न्यूक्लियर वेपन नहीं रखना है, प्रिवेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ये सब अमेरिका का ही है अपना दबदबा बनाने के लिए। तो इंडिया इसका सिग्नेटरी, इंडिया बहुत ये है, इंडिया सही है किया है इसमें कि इंडिया इसका सिग्नेटरी बॉडी नहीं है। इंडिया नॉट अ सिग्नेटरी बॉडी। ठीक है, उसके ठीक है, और कौन सा है न्यूज़ देख लेते हैं। हाँ, डीआरडीओ ने डीआरडीओ ने एक लेज़र पावर डिवाइस बनाया है। डीआरडीओ ने एक डिवाइस बनाया है, वेपन है, जिसका नाम है MK2 है। ये क्या है? लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। आपसे पूछ देगा ये क्या है? लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। किसने बनाया है? तो डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, सक्सेसफुल इसका मतलब टेस्टिंग हो चुका है। और ये क्या करेगा? लेज़र पावर का यूज़ करेगा। ठीक है, डीआरडीओ लेज़र पावर का यूज़ करेगा।
उसके बाद क्या बनाया है, एक आईआईएससी के साइंटिस्ट लोग ने बनाया है बैट। ये साइंस एंड टेक में हो जाएगा, बैट इको मॉन। ये क्या है, इंडियाज फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट ऑटोमेटेड बैट मॉनिटरिंग डिटेक्शन सिस्टम है। ये क्या करेगा, इसमें क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग, इसमें अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर का यूज़ हो रहा है, प्लस रेस्पबेरी पाइप होता है, ये साइंस एंड टेक का पार्ट है। रेस्पबेरी पाइप, उसका यूज़ करके ये बेसिकली बैट की स्पीसीज क्या है उसको पता करने के लिए क्या उनका हो रहा है। ये मतलब बहुत कम इस ये पावर ले रहा है, सोलर पावर से पैनल है। और पर नाइट कितना जीबी डेटा स्टोर कर रहा है, 30 GB पर नाइट स्टोर कर रहा है। और ये मतलब इससे पता चलेगा वाइल्ड लाइफ में इसका यूज़ होगा। और बैट का मतलब किस तरह प्रोडक्शन हो रहा है, उनका पॉपुलेशन वगैरह कैसे हो रहा है, ये इससे पता चलेगा। तो एक डिवाइस है जो कि यूज़ किया गया, किससे बनाया गया है, आईआईएससी के साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये कुछ न्यूज़ थे जो मैंने देखा, सोचा इम्पोर्टेंट है, कर लेते हैं, ठीक है। और ये एक टेंपल है जहाँ पे मतलब सबके लिए एंट्री हो गया, तो ये सब कर लिया हम लोगों ने। थैंक यू गाइस, जैसा लगे वीडियोस बताओ, और भी करंट के इश्यूज जो आएंगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। थैंक यू।